कराची के इलाके शफीक मोड़ पर 7 अगस्त की शाम तजावुजात के खिलाफ इंतजामी की कार्रवाई के बाद एक सनसनीखेज और संगीन तनाज़ा खड़ा हो चुका है। एक तरफ असिस्टेंट कमिश्नर और पुलिस का दावा है कि कानूनी ऑपरेशन के दौरान होटल मालिकान ने पथराव, डंडों से हमला और सड़कें ब्लॉक की, जिससे एसएचओ का हाथ फ्रैक्चर हो गया। तो दूसरी जानिब होटल मालिकान, ताजिर बरादरी और सोशल मीडिया पर पुलिस पर बिला जवाज तोड़फोड़, तशद्दुद, फायरिंग और करोड़ों के माली नुकसान के संगीन इल्जाम आयद किए जा रहे हैं। इसी दौरान आल सिंध होटल एसोसिएशन के सदर सैयद जाफर आगा की गिरफ्तारी के बाद मामले ने मजीद संगीन रुख इख्तियार कर लिया। आखिर शफीक मोड़ पर यह सब कैसे शुरू हुआ, पुलिस और होटल मालिकान दोनों का मौकिफ क्या है और अब तक क्या सूरत हाल है, बिल्कुल शुरू से लेकर अब तक की मुकम्मल तफसीली कहानी जानिए आज की इस रिपोर्ट में। नाज़रीन, इस पूरे मामले का आगाज 7 अगस्त 2026 की शाम उस वक्त हुआ जब असिस्टेंट कमिश्नर नेहा शाह पुलिस की भारी नफरी और एंटी इंक्रोचमेंट टीम के हमरा शफीक मोड़ के करीब वाक़ न्यू कोयटा हाजी आगा होटल और इतराफ की दुकानों पर तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई के लिए पहुंची। इंतजामिया का कहना है कि ये इकदाम सरकारी राजी पर कायम गैर कानूनी तोसियात, ठेले और ढांचे हटाने के लिए किया जा रहा था। ताहम जैसे ही एंटी इंक्रोचमेंट टीम ने कार्रवाई शुरू की, वहां मौजूद होटल मालिकान, मुलाजमीन और मुकामी अफराद में शदीद इश्तियाल फैल गया और दोनों फरीकैन के दरमियान तल्ख कलामी के बाद सख्त कशीदगी पैदा हो गई। अब बात करते हैं पुलिस और इंतजामी के बाज़ाब्ता मौकिफ की। पुलिस हकाम के मुताबिक तजावुजात हटाने के दौरान होटल मालिकान और उनसे वाबस्ता अफराद ने कानूनी कार्रवाई में शदीद मज़ाहमत की और पुलिस पार्टी पर डंडों, लाठियों और पत्थरों से अचानक हमला कर दिया। इस मुबैना हमले के नतीजे में हैदरी मार्केट के एसएचओ इंस्पेक्टर अदील अहमद शदीद जख्मी हो गए और उनके हाथ में फ्रैक्चर आ गया, जिन्हें फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए ज़ियाउद्दीन अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस का दावा है कि इसके बाद होटल मालिकान ने बड़े डंपर्स और कंटेनर सड़क के बीचों बीच खड़े करके शफीक मोड़ की दोनों अहम सड़कें ब्लॉक कर दी और मुबैना तौर पर असले की नुमाइश की, जिस पर पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए फोर्स का इस्तेमाल किया और कई अफराद को हिरासत में ले लिया। दूसरी तरफ शाहजी होटल समेत मुकामी होटल मालिकान, चाय खानों के मुलाजमीन और सोशल मीडिया का मौक़िफ़ पुलिस के दावों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। मुतासरा फरीकैन का इल्जाम है कि पुलिस और इंतजामी ने तजावुजात के नाम पर बिला जवाज जुल्म, तशद्दुद और नाधुंध गुंडागर्दी की। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली मुतअद्दिद वीडियोस का हवाले देते हुए ये दावा किया जा रहा है कि पुलिस एहलकारों ने होटलों के अंदर घुसकर सामान तोड़ा, ठेले तबाह किए और गरीब मुलाजमीन को लाठियों से बुरी तरह मारा पीटा, जिससे मिलियंस यानी लाखों करोड़ों रुपए का माली नुकसान भी हुआ। सोशल मीडिया पोस्ट में ये इल्जाम भी आयद किया जा रहा है कि ये पश्तून ताजरों के साथ इम्तियाजी सलूक है और कार्रवाई की आड़ में बुत्था तलबी और नारवा सलूक किया गया, जिसकी शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात होनी चाहिए। वाकई की खबर फैलते ही रात के वक्त मामले में उस वक्त सबसे बड़ा मोड़ आया जब आल सिंध होटल एसोसिएशन के सदर सैयद जाफर आगा शफीक मोड़ पर मौके की सूरत हाल देखने पहुंचे। इतलात के मुताबिक पुलिस ने शफीक मोड़ पर होटल में मुबैना फायरिंग, तोड़ फोड़ और असले की नुमाइश के इल्जामात के तहत सदर सैयद जाफर आगा को गिरफ्तार कर लिया गया। सैयद जाफर आगा की गिरफ्तारी के बाद कराची की ताजिर बरादरी और होटल मालिकान में शदीद तशवीश और गुस्से की लहर दौड़ गई है। ताजिर बरादरी ने उनकी गिरफ्तारी को इंतकामी कार्रवाई करार देते हुए जिम्मेदार पुलिस एहलकारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और अपने सदर की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस ने इस मामले को पूरे मुल्क में बहस का मौजू बना दिया है। अब देखना यह है कि क्या हुकूमत इस वाक़े की आला सतही तहकीकात करवाएगी या इंतजामिया का ये एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन यूं ही जारी रहेगा। नाज़रीन, पुलिस के जख्मी होने और तजावुजात के ऑपरेशन के मुकाबिल ताजिरों का नुकसान और तशद्दुद के इल्जामात, इस तमाम मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें।